हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है, इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों के ऊपर अपना चैनल नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मूवीज आप ही देखते हो, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जांपल, मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज और रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है। तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी भी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके अंदर कमियां निकालने का टैलेंट है या फिर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने का टैलेंट है और आपका इंटरेस्ट मूवीज में है, मूवीज ही आपका पैशन है। तो आप इस टैलेंट को कैसे यूज करेंगे? आप मूवीज के अंदर गलतियां निकाल के या मूवीज की डिटेल में कोई गलतियां निकाल के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग इसे भी देखेंगे। नहीं यकीन होता तो ये चैनल देख लीजिए। इस चैनल ने सिर्फ 112 वीडियो से ही मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये करता क्या है? मूवीज में गलतियां निकालता है। अब देखा जाए तो इस चीज की डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर। कोई नहीं सोचता कि यार ये मूवी देखी है मैंने, इसमें क्या क्या गलती हो गई, चलो फाइंड करते हैं। लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने अपने पैशन को पहचाना और उस पर कंटेंट क्रिएट किया, और जब कंटेंट बना तो डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगी और लोग उसे कंज्यूम भी करने लगे। अब ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो। फॉर एग्जांपल, इस केस में मूवी वाली ऑडियंस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट थी जिनको बस एक नया प्रोडक्ट या कह लो एक नया कंटेंट मिल गया। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई मार्केट ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको अपने कंटेंट के लिए एक सुटेबल मार्केट देखनी है जिसके साथ आप ब्लेंड कर सके लेकिन फिर भी आपकी यूनिकनेस बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि ओवर थिंकिंग अगर किसी का पैशन है तो उस पर भी कंटेंट बनाया जा सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये रहा। Dude, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Apple made a car. Would it still have windows? Alright, I'm going to bed before I get a contact. आप सबने ऐसी हजारों रील्स देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना सिंपल और स्टिल कितना यूनिक आइडिया है? ठीक इसी तरह हर इंसान के मन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इसने अपने थॉट्स पे कंटेंट बनाया। अब ऑल्दो ये क्वेश्चंस काफी डीप होते हैं और इनके पीछे पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जा सकती है जो कि एजुकेशन मार्केट का हिस्सा बन जाती, लेकिन इस क्रिएटर को पता था कि इसके पास एक्सप्लेनेशन का टैलेंट या पैशन नहीं है, तो इसने अपने कंटेंट को ह्यूमर मार्केट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब नॉर्मली जब हम लोग ह्यूमर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वाइन्स आती है, फनी क्लिप्स आती है, जोक्स आते हैं या फिर ऐसी चीजें आती है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि डीप क्वेश्चंस को भी इस फनी वे में दिखाया जा सकता है, या किसी की ओवर थिंकिंग भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको अपने हर इंटरेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जहाँ पे ये दोनों चीजें मिल जाए वहाँ पे आप अपनी नीश के एक कदम और पास होंगे। अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी उतनी वैल्यू भी हो। नीड डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर नीड डिसाइड करोगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है। और रीजन आपकी वीडियोस नहीं होंगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं, और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो कि आता है, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू अलग है, यानी कि हर नीश वाले को अलग सीपीएम मिलता है, और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीश से कितना मनी जनरेट कर पाएंगे। आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, लेकिन आप एक अप्रॉक्स अमाउंट लेके चल सकते हैं जो कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपकी नीश का एग्जैक्ट सीपीएम क्या है। ये
आप अपनी नीश के किसी बड़े क्रिएटर के Q&A में जाके पता कर सकते। सीपीएम से और आपकी नीश के एवरेज व्यू से आप एड रेवेन्यू में कितना जनरेट कर पाओगे वो निकल जाएगा। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपने नीश चूज करी है उसमें स्पॉन्सरशिप कितनी मिलती है। और स्पॉन्सर का कोई एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन इसको आप ऐसा भी लेके चल सकते हो कि आपको एड रेवेन्यू से जो आ रहा है उसका 2x या 3x आपको स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा पर मंथ। और इस तरह आप एक अप्रॉक्स अर्निंग निकाल सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है। अब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फाइनेंस वाले चैनल्स पे व्यूज कम आते हैं तो लोग सोचते होंगे कि यहाँ अर्निंग नहीं है, जबकि उनका सीपीएम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उनकी अर्निंग कम व्यूज में भी काफी ज्यादा है। वही एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते हैं। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपना एक कंक्लूजन निकाला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये काम आप अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल बाद भी आप अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप 6 मसल्स की 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि आपने थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इसको रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 ही वीडियोस बना पाएंगे, जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट रिपीट करने के बाद तो चैनल डेड हो जाएगा, यानी कि व्यूज आना ही बंद हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीश चेंज करके एक व्लॉग चैनल बनाना पड़ जाएगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरा दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए, क्योंकि हम सब में से हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे भी चैनल खोला होगा, वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियो डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसा तो ज्यादा है, जो कि आप 2 साल तक अच्छा खासा कमाओगे भी, लेकिन फिर आप कंगाल होने लग जाओगे। वहीं एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल बाद भी अपनी वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में नीश डिसाइड करते टाइम उसको आप एज अ 5 ईयर प्लान सोचना, और जरूरत पड़ने पे आप अपनी नीश को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो ये भी ध्यान में रखना। और नीश कन्वर्ट करने के बाद वो चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इस चीज को अपनी टॉप फैक्टर में हमेशा रखना। यूट्यूब पे 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी नीश डिसाइड की होगी उसमें ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्लेयर्स होंगे जो कि आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो उनको आप कैसे बीट करोगे? या फिर कंपटीशन को देख के नीश ही चेंज कर लोगे? आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पैशन ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है या फिर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको कंपटीशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, और वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को मर्ज करके एक कंक्लूजन वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस के लेवल पे ही होंगे, और आपकी ऑडियंस भी ठीक उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को आपके चैनल पे कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर ऑडियंस ने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख रखी होगी तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया है, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और चैनल बंद कर दोगे, क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और आपको कोई मजा नहीं आ रहा था ये काम करने में। आप सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में घुस गए थे इस निश के अंदर, और लेटर ऑन आपको वो भी नहीं मिली। वहीं अगर आपने अपने पैशन पे काम किया होगा तो आप खुद ही यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे और लोग उसे पसंद भी करेंगे। और अगर ग्रोथ धीरे भी हुई तो भी आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप अपने मजे के लिए ही काम कर रहे होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल भुवन वामी है, जो कि क्लब्स में गिटार बजाने से अभी खुद की सीरीज बनाने तक का पूरा सफर मजे में पार कर गया। आपको कॉम्पिटिटर की फिक्र सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो। अगर आप
आपका थोड़ा सा भी किसी कंटेंट में अपना स्टाइल है तो आपको कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक वो सारे फैक्टर्स कवर कर लिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपनी नीश को डिसाइड करते टाइम। लेकिन स्टिल अगर आपका एक्सपोजर कम है, आपको नहीं पता कि यूट्यूब पे किस किस तरह की नीश चल रही है, किस कंटेंट में आप घुस सकते हैं, या फिर आपको थोड़े बहुत सजेशन चाहिए, तो आप आगे देखते रहिए। मैंने 20 के करीब कुछ नीश सजेस्ट कर रखी है, वो भी उनके सीपीएम के साथ, और कुछ चैनल के रेफरेंसेस भी दे रखे जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। और बाय चांस अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि आप किस नीश पे वर्क करने वाले हैं तो इस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जहाँ पे मैंने अब सिखा रखा है कि चैनल को कैसे सेटअप करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नीश से, जो कि है आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अदालत या फिर सीआईडी जैसे शो देखा करते थे। आई एम श्योर काफी सारे होंगे, बट डू यू नो आप लोगों को ये शो देखने में इतना ज्यादा मजा क्यों आता था? ये शोज एक्चुअली में एक थ्रिलर की तरह वर्क करते थे, जहाँ आपका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह सोचने में मजबूर हो जाता था। और यही रीजन था कि उन शो की टीआरपी इतनी ज्यादा थी और इवन आज भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये निश अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है। सर्च करने पे मुझे सिर्फ 2 ही चैनल्स मिले जो ये काम कर रहे हैं। पहला क्रिमिनल कोड, ये चैनल हाल ही में हुए कुछ अनोखी क्रिमिनल स्टोरीज के बारे में बताता है और उनको किस तरह सॉल्व किया गया और सॉल्व करते करते क्या क्या ट्विस्ट है उस कहानी में, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत इजीली गूगल से या फिर न्यूज़पेपर से गैदर कर सकते हैं। और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर मंथ $250 से लेके $4000 तक अर्न कर रहा है। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट में मुझे गालियां लिखे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोशल ब्लेड की अर्निंग पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। ये बस उस नीश की लोएस्ट आरपीएम को और हाईएस्ट आरपीएम को कैलकुलेट करके उनकी बीच की अर्निंग बता देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चैनल की अर्निंग पता चल जाए तो आप इस सोशल ब्लेड की अर्निंग के बीच का एवरेज ले सकते हैं और वो चैनल की एक्चुअल अर्निंग के थोड़े तो आसपास होगी। अब क्रिमिनल कोड जैसा ही ठीक एक और चैनल है इस निश में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अस, जो कि केसेस को खुद सॉल्व करने का ट्राई करता है और उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के वीडियोस डालता है। और ऐसा करके इस चैनल ने 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और पर मंथ ये $7000 से लेके $121,000 तक अर्न कर रहा है। अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये चैनल हर मंथ कम से कम 58 लाख रुपीज तो कमा ही रहा है। अब इस तरह का चैनल रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया के अंदर वैसे भी क्राइम केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप इन केसेस को फिल्टर आउट कर सकते हैं और जो केसेस कुछ अनोखे हो या जिसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट हो उनकी कहानी वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू गैदर करके उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और इन सभी काम में आपकी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये निश काफी ज्यादा फनी भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। रुको देखने तो पहले कितना गड्ढा है। अरे साला पनिया तो एकदम ठंडा रे यार, मजाक लो भाई। अरे आओ ने बहुत मजा आई तो भाई आओ ना जल्दी। अरे गमछा लेके नहीं आया। एक चैनल है जिसका नाम है सब लोल है। ये चैनल इसी तरह की एनिमल्स की फनी क्लिप्स का कंपाइलेशन बनाता है और उसके ऊपर कुछ फनी वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। और ऐसा करके इसने अपने चैनल पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और अगर सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $10,000 से लेके $162,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन ये अर्निंग थोड़ी सी गलत है क्योंकि इसमें शॉर्ट्स के व्यूज भी काउंट कर लिए गए हैं। इस चैनल के शॉर्ट्स पे आराम से 500K से लेके 1 मिलियन तक के व्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए जनरेट तो कर ही रहा होगा और शॉर्ट से जो इसे अर्निंग मिल रही होगी वो अलग। इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है। आपको ऐसी डॉग की फनी क्लिप्स वगैरह सब फेसबुक से बहुत इजीली मिल जाएगी या फिर आप यूट्यूब से भी उन वीडियोस को उठा सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी फनी डबिंग करके आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं। लिटरली आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लिप्स तो ऑलरेडी फनी है ही, लोग उसे देखेंगे। बस आपकी वॉइस ओवर उसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देगी। लेकिन गलती से भी इन वीडियो की कंपाइलेशंस को बिना वॉइस ओवर की अपलोड करने की मत सोचना, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब जिस तरह आप पिछली नीश में सिर्फ कुछ फनी वॉइस ओवर करके ग्रो हो रहे थे, ठीक उसी तरह अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शो या मूवी के ऊपर फनी डबिंग करें तो आप भी AB ब्लैक की तरह ग्रो कर सकते हैं। इस चैनल ने सिर्फ 45 वीडियोस में ही 105 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और वो भी सिर्फ CID के पुराने एपिसोड्स के ऊपर फनी डबिंग करके। एक बार मैं आपको इसकी वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ तो सिर्फ करके दिखा है, बाकी की लाश कहाँ है? विवेक, सचिन अंदर जाके देखो और निकालो जो कुछ भी अंदर है, हैं? सचिन जरा संभाल के। हाँ देखो कोई सबूत ना मिट जाए। सचिन देखो जरा संभाल के। हाँ सबूत ना मिट जाए।
अब क्योंकि ये चैनल डबिंग के टाइम काफी ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसलिए इसका चैनल येलो डॉलर में है, यानी कि चैनल मोनेटाइज तो है लेकिन वीडियोस पे ऐड नहीं आएगी क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गालियां दी है। लेकिन अगर आप बिना गालियों के सिर्फ फनी और कॉमेडी स्क्रिप्ट से ही इस निश के अंदर एंटर करें तो आप आराम से हर मंथ $125 से लेकर $2000 तक अर्न कर सकते हैं। अब आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन इसका रीजन ये है कि चैनल पे अभी सिर्फ 45 वीडियोस ही है, इसलिए इस चैनल की अर्निंग थोड़ी कम दिखाई जा रही है। अगर मैं आपको दूसरे चैनल का रेफरेंस दूं जो कि सेम तरह का काम थोड़ा हाई क्वालिटी में करता है, तो वो चैनल हर मंथ $590 से लेकर $9000 तक अर्न कर रहा है। इस चैनल का नाम है क्लोज इनफ। ऑल्दो ये चैनल एनिमेशन बना के उसके ऊपर डबिंग करता है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी फेमस कार्टून, मूवी या शो को उठा के उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ट्रिम करके 7-10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं जिसके ऊपर आपकी ओरिजिनल वॉइस ओवर होगी और वो चैनल 100% वर्क करेगा। आपको अगेन यहाँ पे फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब कोई भी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ की यूथ हमेशा एक चीज से चिपकी रहती है और वो है स्पोर्ट्स। यूट्यूब पे 3 स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा सर्च किए जाते हैं, पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट और तीसरा WWE। और अगर आपने इसमें से किसी भी एक स्पोर्ट्स में अपना चैनल ग्रो कर लिया तो आपकी चांदी ही चांदी नहीं बल्कि आपका सोना ही सोना होगा। स्पोर्ट्स का CPM बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके अंदर ऑडियंस बेस भी बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए आप फीफा फुटबॉल का चैनल देख सकते हैं जो की फुटबॉल से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करता है। कोई प्लेयर कैसे ग्रो हुआ, कौन सी फ्रेंचाइज किसने कैसे ग्रो करी, कौन सी फ्रेंचाइज किसने खरीद ली, इन सब चीजों के ऊपर कंटेंट बना के इस चैनल ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने ये चैनल करीब $2000 से लेके $45,000 तक कमाता है। अगर आप अपना चैनल फॉरेन ऑडियंस के लिए खोलते हैं तो आपको आराम से $3 का RPM भी मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आप एक्चुअल में हर महीने सिर्फ 10,000 व्यूज से $30,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 24 लाख रुपए हुए। लेकिन अगर आप हिंदी में भी चैनल खोलते हैं जहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सिर्फ अपडेट या ओपिनियंस देते हैं तो आप भी रेसल चैटल की तरह हर महीने $2000 से लेकर $30,000 तक अर्न कर सकते हैं और अपने चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। अब अगली न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पे काफी कम कंपटीशन है, आप इसे एक हिडन जेम भी बोल सकते हैं। सरकार आए दिन कुछ न कुछ नई योजनाएं निकालती रहती है और पुरानी भी ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं है, जबकि ये सारी पॉलिसीज उनके फायदे के लिए बनी थी। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चैनल ओपन कर सकते हैं एक SD सरकारी योजना की तरह और हर महीने $200 से लेके $3000 तक अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ से नहीं होगी। ये चैनल हर सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो डालता है और कुछ अपडेट होने पे उस वीडियो को दोबारा से अपडेट करके दोबारा डालता है, लेकिन आप इस चैनल से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर भी कंटेंट डाल सकते हैं। किसी न किसी स्टेट में हर टाइम कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम चल ही रहा होता है, लेकिन काफी सारे लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, उसको कैसे फिल करना है, इस सब की नॉलेज नहीं होती है और वो यूट्यूब पे ही इस चीजों को सर्च करते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता। आप फॉर्म कहाँ से रजिस्टर करे, कहाँ से फिल करे, इसके ऊपर कंटेंट बना के इजिली ग्रो कर सकते हैं और आपकी एक्चुअल अर्निंग कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम के फॉर्म का लिंक या पॉलिसी की रजिस्ट्रेशन का लिंक आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल सकते हैं और लिंक से डालने से पहले आप किसी लिंक शॉर्टनर का यूज कर सकते हैं जो कि आपको पैसे देता हो। एक ऐसा ही लिंक शॉर्टनर है shrinkme.io। ये लिंक शॉर्टनर आपको हर 1000 क्लिक पे $4 देता है और सरकारी एग्जाम फॉर्म्स की लिंक लोग आग की तरह शेयर करते हैं, इसलिए उन लिंक्स पे 10,000 क्लिक्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी मैथ करें तो आपके एक लिंक पे 10,000 क्लिक्स आने से आपको $40 तक की अर्निंग हो सकती है और अगर आपने 30 दिन ऐसे लिंक शेयर किए तो आपको $1200 की अर्निंग हो जाएगी, जो कि इंडियन रुपीस में 80,000 से भी काफी ज्यादा है। इसके सिवाय एड रेवेन्यू से जो आपको पैसे आ रहे होंगे वो अलग होगा और साथ में आपको काफी सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि कहेंगे कि आप उनकी तरफ से फॉर्म भर दीजिए और इस चीज के लिए वो आपको कमीशन वगैरह देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो वो अर्निंग भी आपकी अलग होगी। आप सरकारी एग्जाम के फॉर्म्स, आप योजनाओं के फॉर्म्स और साथ में बैंक जॉब के फॉर्म्स भी भर सकते हैं। इस निश में मुझे सिर्फ एक ही चैनल मिला है और वो भी इस चीज को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आपके लिए ये निश पूरी तरह से ओपन है। आपको करना क्या है कि आपको बस एक अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी है जहाँ से लोग इजिली आपके लिंक्स को और ज्यादा शेयर कर पाए। अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी और अगर आप एक रूरल एरिया से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि सरकारी फॉर्म्स कितने ज्यादा भरे जाते हैं।
अब ऑब्वियसली ये नीश एक फेसलेस नीश तो है ही, लेकिन ये साथ में एक कैश काउ चैनल भी है, यानी कि इस नीश के कंटेंट पे आपको व्यूज आते ही रहेंगे, भले 5 साल हो जाए या 10 साल ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ लोगों की बायोग्राफी चेंज नहीं होती है। और एक ऐसा ही चैनल है बायोग्राफर, जिसने सिर्फ 85 वीडियोस में ही 297K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $300 से लेके $6000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर मंथ बड़े आराम से 3 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। राइट नाउ ये चैनल सिर्फ सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड एक्टर्स की बायोग्राफीज ही दिखा रहा है, लेकिन आप हिस्ट्री के कुछ महान लोगों के ऊपर भी बायोग्राफीज बना सकते हैं, जिसे लोग सर्च करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफी बना सकते हैं जिनको लोगों ने देखा तो है लेकिन वो भूल चुके हैं, जैसे कि कोई मिल गया मूवी का ये सरदार जी। इस बंदे को देखा तो सबने है, लेकिन अब ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से बड़े आसानी से मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ बंदे का नाम पता है तो। ये नीश भी एक कैश काउ नीश है, और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे लोग पढ़ने से ज्यादा सुनना या देखना पसंद करते हैं। और इसी नीश में एक चैनल है जिसका नाम है एपिक हिस्ट्री। ये चैनल ने 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, वो भी सिर्फ 167 वीडियोस के साथ। और पर मंथ ये चैनल $174 से लेके $2000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन ये डाटा गलत है। हिस्ट्री वीडियोस एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आती है, जिसका CPM आराम से $1 से लेके $2 तक का होता है। और क्योंकि ये फॉरेन चैनल है तो इसका CPM ऑब्वियसली और भी ज्यादा हाई होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये चैनल आराम से 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच की कुछ अर्निंग कर रहा होगा, या फिर उससे भी ज्यादा। आप अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं AI वीडियोस और AI एनिमेशन के साथ। और हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। या तो आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की हिस्ट्री की बुक उठा सकते हैं और उन्हीं के एक चैप्टर्स को लेके अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के चैनल्स आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम करेगी। अगर आप एक साल चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करके उसे छोड़ भी देते हैं तो भी 5 साल बाद आपको इनकम आती रहेगी। रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर एज ग्रुप का बंदा जानना चाहता है, और हर रिलीजन से रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज होती हैं, मिथ्स होते हैं और काफी ज्यादा हिस्ट्री भी होती है। और इसी चीज को काफी सारे चैनल से कंटेंट में भी कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल राज भाई बिग ब्रेन को, जो कि रणवीर अलाहाबादिया का ही एक स्टार्टअप है। इस चैनल पे हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टोरीज, टेम्पल और उनकी हिस्ट्री और हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज दी जाती है। और ये चैनल बड़े आराम से हर महीने $3000 से लेके $59,000 तक अर्निंग करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डिवाइन टेल्स और इंडियन मॉन्क जैसे चैनल्स भी हैं, जो कि हिंदुइज्म के पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं और हर महीने $1000 से लेके $12000 तक की अर्निंग करते हैं। यानी कि इस निश में 5 लाख से ज्यादा की अर्निंग तो कंफर्म है। अगर आप भी मेरी तरह है जिसको अलग अलग रिलीजन के बारे में जानने में मजा आता है तो आप इस तरह का एक चैनल खोल सकते हैं। बट मेक श्योर आपके हर वर्ड के पीछे एक अच्छी रिसर्च हो और उसके पीछे एक पुख्ता सबूत भी हो, क्योंकि रिलीजन लोगों की आस्था होती है और सिर्फ कंटेंट के लिए अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो वो चीज गलत होगी। वीडियोस को वायरल करने में एंगेजमेंट का काफी बड़ा रोल होता है।